वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन। ठीक है, पिछले वीडियो हम देखे थे कैलेंडर के कॉन्सेप्ट और वो ट्रिक जो है वो कैसे बनता है, तो उसके एक क्वेश्चन भी किए थे 15 अगस्त वाला। तो अभी क्या है, अभी भी क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग टाइप के, एक दो वीडियो और बनेगी फिर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो पिछले वीडियो हमने बताया था कैसे निकाले थे, तो देखो पहले लिख लेते हैं इसको। 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो इसको देखो, इसमें तीन चीज होता है, डेट, ठीक है, जैसे 26 है डेट, तो इसको क्या करते हैं, 7 से भाग लगाते हैं इसको। ठीक है, तो 26/7 कर देंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही रहने दो। और उसके बाद देखो जनवरी, अब 7 से भाग लगा के देख सकते हो कितना आएगा ये, आपका आ जाएगा ये। ठीक है, 7 से भाग लगाओ कितना जाएगा, 7 से 21, 21 और 5 26, तो 5 आएगा आंसर। ठीक है, 5 से बचेगा। और देखो जनवरी है, तो जनवरी के लिए कोडिंग, मतलब मंथ के लिए कोडिंग बताया था। ठीक है, तो कोडिंग याद नहीं रखना है तो फिर वो लंबा चला जाएगा, बताया था मैं, कोडिंग याद रखना जरूरी है। तो कोडिंग बहुत आसान भी था, तो कोडिंग मैं लिख देता हूँ ऊपर में। ठीक है, तो कोडिंग था आपका 614, 625, ठीक है, 033, 614, 625 और 035। तो देखो ये क्या है, ये स्टार्टिंग जनवरी से लेके वो दिसंबर तक का है। ठीक है, ये जनवरी का है, ये दिसंबर का है। तो देख सकते हो जनवरी का क्या आ रहा है, 0, तो 0 हम कोडिंग लगा देंगे जनवरी का। ठीक है, जनवरी कोडिंग हो जाएगा 0। और क्या है, देखो 1950, तो 1950 है तो दो भागों में तोड़ना है उसको, 1900 वाले मतलब 100 वाले में, और उसके बाद उसको जितना भी रहेगा उसको। ठीक है, तो 1950 पहले तोड़ सकते हैं अपन, 1900 प्लस 50। ठीक है, तो 19, देखो 1950 है ना, तो मैं क्या बताया था आपको, एक साल कम लेना है आपको। ठीक है, तो एक साल कम लेंगे। ठीक है, बताया था, क्योंकि 49 तक का कैलकुलेशन होगा। उसके बाद जो है 1950 में खुद है 26 जनवरी, तो खुद 1950 में शामिल है ना, तो 1950 में 1949 तक का लेना है। ठीक है, तो इसे एक एक कम करके लेना, बताया था मैं, एक कम करके लेना है, तो आपको क्या हो जाएगा, 1900 प्लस 49। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो 1900 में आपको बताया था कि कोड, ठीक है, क्या कोड यूज होगा इसमें, ऑड डे कितना होगा। ठीक है, ऑड डे कितना होना चाहिए आपको 1900 में, 1900 में कितना ऑड डे होता है, एक ऑड डे होता है। ठीक है, बताया भी था मैं, और निकाल सकते हैं इसको, वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे कि 1900 को ऐसे लिख सकते हो आप, 1600, 1600 प्लस 300। ठीक है, 1600 इसीलिए लिखेंगे कि 400 से भाग जाता है ये। ठीक है, 400 से जो भी भाग चला जाएगा तो उसका ऑड डे कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑड डे हो जाएगा 0। और आपका 300 का ऑड डे कितना होता है, 300 का ऑड डे होता है आपका 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1900 का ऑड डे कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे ऑड डे ले लेंगे 1। अब 49 की बात है, तो 49 को देखो, इसमें लीप ईयर पढ़ते हैं, तो लीप ईयर 4 से भाग लगा के आप जितना भी बार जाएगा उसको आपको जोड़ना है। ठीक है, जैसे कि 49 है, उसे 4 से भाग लगाना है। ठीक है, तो 49 को 4 से भाग लगा कितना बार में जाएगा, 11 चौक 44, 12 चौक 48, 12 बार में जाएगा। ठीक है, 12 बार में जाएगा। यहाँ पे शेष नहीं लेना। ठीक है, 7 के केस में शेष लेते हैं, लेकिन यहाँ पे शेष ना कितना गुना जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो 12 गुना जाएगा। ठीक है, 12 गुना, 12 चौक 48 होगा ना, 12 गुना जाएगा। तो 12 आपको क्या लेना है, इसमें जा ला के चुपचाप जोड़ देना है। ठीक है, तो 49 में आपको 12 जोड़ देना है। अब इसको 7 से भाग लगाना है आपको। ठीक है, जितना भी आएगा सबको सात सात ही से भाग लगा देना है। ठीक है, तो ये इसको 7 से भाग लगा दो, इसको भी 7 से भाग लगा दो। तो देखो 7 को, 49 को 7 से भाग लगा कुछ नहीं मिलेगा ना, 0, तो उसको लिखो भी मत। अब देखो 7 को 7 से 12 का भाग लगाओ कितना मिलेगा, 7 एकम 7, 5 12, 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 ले लेंगे, 5 ले लिए। तो देख सकते हो आप कितना अब नीचे आ रहा है, सबको जोड़ लो। ठीक है, कितना आ रहा है जोड़ सकते हो, ये होगा 5 1 6, 6 5 11। ठीक है, टोटल आपका आ गया 11, 11 आ गया। अब फिर 7 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 7 से भाग लगाते रहना इसको। ठीक है, तो फिर 7 से भाग लगाओगे कितना आएगा, 7 एकम 7, 4 11, तो 4 आ गया आंसर। तो 4 आ गया का मतलब क्या है, तो 4 क्या होगा, मतलब रविवार से 4 दिन ज़्यादा, तो क्या होगा, 4 दिन, सोम मंगल बुध गुरु, तो गुरुवार आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर मंडे पड़ता तो एक, ठीक है, एक में मंडे, ट्यूसडे 2, ऐसे करते करते आपका 7 तक है, तो 7 तक का क्या है, संडे। ठीक है, ऐसे, तो चौथा दिन जो है होता है, क्या होता है, गुरुवार, तो चौथा दिन है गुरुवार, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गुरुवार। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, और भी कई क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन अभी एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद अच्छे से अभी क्लियर होगा आपको। देखो अब देखते हैं, 2 अक्टूबर 1869 को
कौन सा दिन था? ये क्या है? महात्मा गांधी का जन्म दिवस, ठीक है। तो गांधी जयंती के दिन कौन सा दिन था? ठीक है, तो आपको मैं पहले बताया था स्वतंत्रता दिवस, फिर गणतंत्र दिवस, उसके बाद ठीक है गांधी जयंती। तो ये क्या है, तीनों दिन में कुछ ट्रिक बन रहा है, इसीलिए मैं इन लोग को पहले करा दे रहा हूँ। बाकी तो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। वैसे आ भी जाता है, तीनों क्वेश्चन आ भी जाता है, इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेते हैं 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। तो देखो 2 का कोड है, तो यहाँ पे 2 है तो 7 से भाग नहीं जाएगा, 2 का 2 ले लेंगे, ठीक है इसमें। अब अक्टूबर है, अक्टूबर के लिए क्या कोड है? देखो आपका कोड क्या था? 033 614 625 035, ठीक है। तो इसमें अक्टूबर के लिए कौन सा कोड होगा? तो अक्टूबर क्या 10वें 10वें नंबर पे ये है 0, तो अक्टूबर के लिए क्या होगा कोड? 0 होगा, ठीक है। तो 0 होगा तो 0 नहीं लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इसको छोड़ दो। अब देखो 1869, ठीक है। तो 1869 को 2 भाग में तोड़ेंगे। सबसे पहले मैं बताया था एक कम करना है आपको, ठीक है, वर्ष में एक कम करके चलना है तभी तो निकालोगे। पिछले वर्ष तक का निकालोगे, 2 अक्टूबर तो इसी उसमें शामिल है, ठीक है, 69 में शामिल है, 78 तक का देखेंगे आप, ठीक है, कैलकुलेशन। तो एक काम करो, एक माइनस करो, तो इसको लिख सकते हो 1800 प्लस 68। अब देखो 1800 के लिए कोड क्या होगा? 1800 के लिए कोड पता नहीं है तो उसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखो 1800 के लिए कोड को, 1800 को कैसे लिख सकते हैं? देखो ऐसी संख्या, इसको मतलब 1600 में जोड़ना, क्योंकि 1600 से अलग करो इसको, क्योंकि 1600 प्लस 200, 1600, क्योंकि 1600 के लिए कोड क्या होगा? 400 का मल्टीपल है, मतलब इसके लिए कोड हो गया आपका 0, ठीक है, 400 का मल्टीपल है क्योंकि, ठीक है, 400 का मल्टीपल होता है, उसके लिए कोड क्या होता है? 0। जैसे कि 400 800 1200 ये सब के लिए कोड 0 होता है, ठीक है, मतलब ऑड डे इसमें 0 होता है, कोड नहीं होता, ऑड डे 0 होता है, कोड, ठीक है, कोड बोल रहा हूँ एक ही चीज़ है। अब देखो 200 के लिए कितना ऑड डे होता है? अगर याद नहीं है तो 100 का पता है आपको? 100 के लिए पता है कितना ऑड डे होता है? 100 के लिए 5 ऑड डे होता है, ये आपको याद रखने बोला था। अब 200 के लिए कितना हो जाएगा? 200 के लिए हो जाएगा 10। अब 10 को 7 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 200 के लिए कितना होता है ऑड डे? 3। तो क्या हो जाएगा? 1800 के लिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो 3 ऑड डे हो गया आपका। अब देखो 68 है, 68 जो है उसमें क्या है, कुछ लीप ईयर छुपे हुए हैं, उसको आपको भाग लगाना है 4 से, और जितने बार में जाएगा, जितना बार में जाएगा उसको आपको लिखना है, ठीक है। आपको शेष नहीं लिखना है, जितने बार में जाएगा उसको लिखना है। जैसे कि 68 है, उसको 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा देखते हैं इसको, ये हो जाएगा 17 चौक 68, 17 बार में जाएगी, 17 बार, 17 बार में जाएगा, मैं 17 लीप ईयर पढ़ रहे हैं इसमें, तो उसको जोड़ देना है आपको, ठीक है, इसको जोड़ देना है 17 बार। अब इसको भाग लगा देना है 7 से, ठीक है, 7 से भाग लगाएंगे 68 को, तो कितना बचेगा? या दोनों को जोड़ के भाग लगा सकते हो एक साथ, ठीक है, एक ही मतलब है, 68 प्लस 17 को भाग जोड़ जोड़ के, ठीक है, 68 प्लस 17 कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 8 7 15, ठीक है, और 6 2 8, 85। अब 85 को 7 से भाग लगा के देखो कितना बार जा रहा है, ठीक है, 7 एकम 7 जाएगा, 7 दूनी 14, एक बचेगा, ठीक है, एक बचेगा। तो अपने पास क्या बच गया? 2 3 और 1, कितना आ गया? 2 3 ये तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 2 5 1 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? 6 ऑड डे, ठीक है, 6 ऑड डे आ गया भाई, 6 ऑड डे, 6 ऑड डे आ गया। 6 ऑड डे का मतलब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका शनिवार, ठीक है, क्योंकि सोमवार से स्टार्ट होते हैं दिन, सोमवार से गिनोगे आप, ठीक है, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ठीक है, शनिवार होगा, शनिवार। तो शनिवार इसका आंसर है, ठीक। अब देखो मैं ट्रिक बताने वाला था आप लोग को, इसको मिटा देता हूँ, ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक कहने का मतलब 3 जो दिन अपने पास निकले हैं, मतलब गणतंत्र दिवस, ठीक है, मतलब 26 जनवरी 1950, उसके बाद क्या हुआ होता है 26 जनवरी के बाद क्या आता है? 15 अगस्त आता है, ठीक है, तो 15 अगस्त 1947, उसके बाद क्या आता है? 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। तो देखो 3 जो इंपॉर्टेंट डे है उसके जो डायरेक्ट आप पूछ देगा तो आपको निकालने की जरूरत नहीं, ट्रिक से बनाएंगे इसको। देखो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक ये कहता है जैसे कि 26 जनवरी है, ठीक है, तो 26 जनवरी को आपको कौन सा दिन पड़ा था? मतलब 26 जनवरी 1950 को आपको पड़ा था गुरुवार।
और 15 अगस्त को शुक्रवार, और ये 2 अक्टूबर को शनिवार। ठीक है, देखो एक तरीका याद करने का एक है, देखो लाइन से आ रहा है गुरुवार शुक्रवार शनिवार, लाइन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाइन से आ रहा है तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि पहले 26 जनवरी पहले पड़ता है, उसके बाद अगस्त आता है, उसके बाद ठीक है उसके बाद क्या आता है अक्टूबर, लाइन से है तो लाइन से इसको याद रख सकते हो गुरु शुक्र शनि। एक ट्रिक और है, एक ट्रिक और है, जैसे बिठा सकते हो आप, जैसे कि ये 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस क्या है आपका? संविधान का दिवस। ठीक है, तो संविधान जिस दिन लागू हुआ था वो दिवस है। ठीक है, तो संविधान लागू हुआ था मतलब संविधान क्या चीज है? संविधान को सब फॉलो करते हैं, उसके नियम कानून, तो संविधान सबसे क्या हो जाएगा ऊपर, तो संविधान क्या हो जाएगा गुरु, सबका गुरु हो गया। ठीक है, तो गुरुवार ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, गुरु है सबका। उसके बाद देखो 15 अगस्त, ठीक है स्वतंत्रता, तो यहाँ पे क्या मिली थी अपने को? स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता का स और शुक्रवार का भी स आता है। ठीक है, तो इसको भी ऐसे कंबाइन कर सकते हो, स्वतंत्रता का और शुक्रवार का भी स, तो शुक्रवार याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कोई शनिवार भी आता है लेकिन शुक्रवार याद रखो। ठीक है, जो भी है। अब देखो शनिवार, शनिवार को कैसे याद रखेंगे? देखो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ठीक है जन्मदिन क्यों मनाते हैं? मतलब महात्मा गांधी क्या किए थे? अंग्रेजों से हम लोग को मुक्ति दिलाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे शनिवार, शनि मतलब शनि क्या करता है? मतलब शनि, शनि बन मतलब एक शनि, शनि के रूप में थे। ठीक है, महात्मा गांधी मतलब अंग्रेजों के लिए एक शनि हो गए थे, समझ रहे हो कि नहीं? शनि, शनि जो है मतलब बुरा कर देता है, बोलते हैं ना शनि से लोग डरते हैं, वही है मान के चलो। ठीक है, शनि, शनि के रूप में था वो शनि मतलब अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा अधिवर्ष है? अधिवर्ष का मतलब होता है जिसमें, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर मतलब अधिक, अधिक होता है। ठीक है, एक दिन अधिक होता है उसको बोलते हैं अधिवर्ष। ठीक है, अधिवर्ष मतलब अधिवर्ष। ठीक है, हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं, इसको इंग्लिश में लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है फरवरी जो होती है 29 की होती है, फरवरी होती है आपकी 29 की। ठीक है, मतलब एक दिन अधिक होता है। ठीक है, 28 में 28 फरवरी और बाकी में एक दिन अधिक होता है, मतलब बाकी साल से एक दिन अधिक होता है, इसलिए बोलते हैं अधिक वर्ष या एक अधिक वर्ष बोलते हैं। ठीक है, लीप ईयर। तो देखो लीप ईयर कौन सा है बोल रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको लीप ईयर कौन सा दिख रहा है बता सकते हो इसमें? तो लीप ईयर आप लोग को पता है कि लीप ईयर 4-4 साल में आता है। ठीक है, प्रत्येक, ठीक है लीप ईयर किस में आता है? प्रत्येक 4 साल में आता है, प्रत्येक 4 साल में लीप ईयर आ रहा है, तो अपन क्या करते हैं 4 से भाग लगा के देखते हैं, जो गया वो लीप ईयर है। तो इसमें देखो 1600, 1800, 1900 तीनों 4 से भाग चले जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर, तो आप लोग बोलोगे सभी हैं लीप ईयर, लेकिन इसका आंसर डी नहीं है। ठीक है, इसका आंसर डी नहीं है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा सेट किया गया है कि जानबूझ के आप गलती करो। ठीक है, आपका अधूरा ज्ञान ही आपको गलती करवा सकता है, और आप लोग कॉन्फिडेंस में रहो कि मैं सही बना के आया हूँ, और ठीक है आपका एक नंबर गया। तो ये देखो क्या होता है इसमें, ये क्यों नहीं है, सभी क्यों नहीं है? क्योंकि देखो भी एक गलत है। ठीक है, 4-4 साल में आता है ये तो ठीक है, लेकिन 100वें साल नहीं आता। मैं पहले वीडियो में बताया था आपको, उस पर अच्छे डिटेल में देखना, और भी बता देता हूँ, यहाँ पे डबल रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को। ठीक है, 4-4 साल में लीप ईयर आता है, लेकिन 100वां साल में नहीं आता। ठीक है, 100वां साल जो होता है, 100th ईयर जो होता है, उसमें नहीं आता। ठीक है, हर 4 साल में आएगा, जैसे कि एक साल से फिर चार चार चौथे साल में आएगा, फिर 8वें साल में आएगा, फिर 12वें साल में आएगा, फिर 16वें साल में, ऐसे ऐसे करके। लेकिन 100वें साल जो होता है वो क्या होता है? लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, लीप ईयर नहीं होता है, और बाकी सब क्या होते हैं? ये नहीं होता, मतलब ये चौथा से ये सब क्या है? लीप ईयर है। और वो 100वां साल जो होता है लीप ईयर नहीं होता है। उसके बाद भी जो 200वां साल होता है, मतलब 200 ईयर जो होता है, 200 वो भी नहीं होता है, 300 भी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 400 होता है, लेकिन 400 होता है। क्यों होता है? अब मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से उस चीज को। देखो मैं बताया था आपको, पृथ्वी जो है, पृथ्वी घूर्णन करती है तो कितना घंटा लेती है? 24 घंटा। ठीक है, एक रोटेशन में कितना घंटा लेती है? 24 घंटा। लेकिन 24 घंटा एक्चुअल में नहीं लेती है, वो अपने हिसाब से चलेगी ना, हम लोग के हिसाब से तो नहीं चलेगी। हम लोग 24 घंटा बोल दिए तो 24 घंटा में ही करें, तो 24 घंटा नहीं लेती, वो 23.9 घंटा लेती, थोड़ा कम। ठीक है, 23.9 घंटा लेती है, थोड़ा कम लेती है, लेकिन हम लोग क्या मान लिए हैं उसको? 24 मान लिए हैं। तो हम लोग क्या गलत मान रहे हैं? सब सोचो, एक दिन में इतना थोड़ा मिनट का गलत मान रहे हैं।
और हर दिन करते गया, साल चला गया, साल मतलब वही 100 साल तक का हम लोग गलत मान रहे हैं। तो 100 साल तक गलत मानते मानते इतना इतना मिनट जो है कमी करते करते 100 साल में कितना मिनट की कमी हो गई, लगभग एक दिन के आसपास की कमी हो गई है, लगभग एक दिन के आसपास की कमी हो गई है। ठीक है, तो एक दिन की कमी मतलब एक दिन की गलती हो गई। ठीक है, एक दिन क्या हो गया, हमारे यहाँ गलत हो गया है, तो एक दिन को सुधारना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सुधार देते हैं। क्या करते हैं सुधारने के लिए, जो 100वां साल होता है उसमें एक दिन कम कर देते हैं, मतलब 100वां साल लीप ईयर होना चाहिए 4-4 साल के हिसाब से, लेकिन उसमें एक दिन क्या करते हैं, कम कर देते हैं, वो क्या हो जाता है, नॉर्मल ईयर। अभी 100वां साल क्या बन गया, नॉर्मल ईयर, ये लीप ईयर नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि हमने बनाया है कैलेंडर को, वैसे डिजाइन किया गया है, नॉर्मल ईयर बना दिया गया उसको। ठीक है, क्योंकि एक दिन हमने मतलब गलत कर रहे थे, उसको सुधार दिया गया 100वें साल में। ठीक है, उसके बाद क्या किए, वैसे सुधारते 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 सुधारते, ठीक है, 200 साल 300 साल सुधारे। ठीक है, लेकिन सुधारते सुधारते क्या किए कि और एक गलती कर बैठे, मतलब गलती क्या किए कि देखो, एक दिन हम क्या कर दिए, उसमें घटा दिए, एक दिन घटा दिए, मतलब एक दिन कम कर दिए, एक दिन कम कर दिए, तो एक दिन जो है हमने ज़्यादा कम कर दिया, मतलब एक दिन कम नहीं हो रहा था वो। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, एक दिन कम कर दिया, एक दिन भी कम नहीं हो रहा, एक दिन से भी कम कम हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, एक दिन कम, ज़्यादा से कम कर दिया। ठीक है, तो 3 बार ऐसे ही करते गए ना, तो वो क्या हो गया कि फिर वो उसको मेंटेन करना पड़ा। ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो 400वां साल था उसमें क्या करना पड़ा, एक जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो वो 400वां साल जो है मतलब लीप ईयर होता है, ये याद रखो। तो देखो ये सब मतलब एक समझने के लिए था, आपको डायरेक्ट देगा तो आपको पहचानना कैसे लीप ईयर वो बता देता हूँ। ठीक है, आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, ये सब को भी भूल जाओ, आपको लास्ट 2 डिजिट देखनी है। ठीक है, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर डबल जीरो है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर डबल जीरो है तो उसको 400 से भाग देना है, अगर नहीं है या कोई और संख्या है तो उसको 4 से भाग देना है। ठीक है, अगर डबल जीरो है तो उसको 400 से भाग देना है। ठीक है, और अदर कोई संख्या है, ठीक है, तो उसको 4 से भाग देना है। ये होता है पता करने का एक्चुअल तरीका। ठीक है, तो देखो 400 से भाग देना है, अब देखो डबल जीरो तो सभी में दिख रहा है, तो हम 400 से भाग लगा के पता कर सकते हैं। 400 से भाग लगाओगे तो 1600 जाएगा, 1800 1900 नहीं जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1600। ये हमारा लीप ईयर है, ये सब नहीं है लीप ईयर। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस वर्ष का कैलेंडर जो है 2005 के समान होगा। ठीक है, तो देखो कैलेंडर का समान होना कब पॉसिबल है, जब कैलेंडर के पूरे दिन बराबर हों। ठीक है, मतलब जैसे कि 2005 है तो 2005, देखो और लीप ईयर है कि नहीं ये भी डिसाइड कर, लीप ईयर है तो लीप ईयर के समान होगा, नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर के समान, जैसे 2005 क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो इसका जो कैलेंडर है वो नॉर्मल ईयर के ही समान होगा। ठीक है, अगर इसमें लीप ईयर आएगा तो उसको सीधा काट के अलग कर सकते हो, मतलब जैसे कि 2012 देखो लीप ईयर है तो ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। ठीक है, अब देखो 2010 11 12, 10 11 और 13 ये तो लीप ईयर नहीं है, तो इनके समान कोई तीनों में से आएगा आंसर। अब देखो इतना काम हो गया, अब देखो नॉर्मल ईयर है, और क्या होना चाहिए कि अगर इसका पहला दिन जनवरी 1 तारीख को, जैसे कि आपका 1 जनवरी है, इसका मंडे पड़ रहा है। ठीक है, तो जो भी वो साल होगा उसका भी जो 1 जनवरी है वो क्या पड़ेगा, मंडे पड़ेगा, तो होगा। ठीक है, तो ये पता कैसे करेंगे, तो ये पता कैसे करेंगे, देखो पता कैसे करना है कि आपको ये देखो दिन क्या है, मतलब वार जो है, ठीक है, वो मतलब 7 के मल्टीपल में रिपीट होता है, 7 के मल्टीपल में क्या होता है, रिपीट होता है। तो आपको देखना है 2005 से लेके हर साल, मतलब ऑप्शन ले लेके देखना है। ठीक है, किसमें जो है दिन रिपीट आ रहा है, जैसे कि 2010 को लेना है। ठीक है, 2010 को ऑप्शन लिए, पहला ऑप्शन देखो 2005 से 10 तक में कितना दिन वो हुआ, वो कितना दिन आपका ऑड डे हुआ। ठीक है, तो हर साल में ऑड डे कितना होता है, 1 साल होता है, 1 दिन होता है, और हर लीप ईयर में ऑड डे कितना है, 2 दिन होता है। देखो 2010 2 से 5 से जाओगे, ठीक है, तो अभी नहीं लोगे तो भी चलेगा ऑप्शन, कि 2006 का देख लो। ठीक है, तो क्या होगा, 2006 में एक दिन रिपीट होगा। ठीक है, 2006 2005 से 6 में आएंगे, एक दिन क्या हो रहा है, ऑड डे। ठीक है, ऑड डे एक दिन पड़ेगा, हमको क्या है, जब तक 7 कटेगा नहीं, मतलब 7 से भाग नहीं जाएगा, तब तक वो लिप मतलब वो नहीं आए, वो दिन नहीं आएगा। ठीक है, रिपीट रिपीट होकर वही दिन नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो एक ऑड डे है, नहीं चलेगा काम। अब देखो 2007, 7 में कितना हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 2 दिन बढ़ जाएगा, 2005 से 7 तक का 2 दिन बढ़ जाएगा।
2 दिन बढ़ गया 2008, ठीक है। मतलब एक वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, आपको पता है, ठीक है। जैसे कि एक साल होता है ना, 1 ईयर में कितना दिन, 52 सप्ताह और एक दिन। तो 52 सप्ताह तो रिपीट होता है, एक दिन रिपीट नहीं होता, मतलब एक साल में एक दिन बढ़ता है, कहने का मतलब ये है। 2006 में एक दिन बढ़ेगा तो सात सात में 2 दिन बढ़ जाया रहेगा, 2008 तक में 3 दिन बढ़ जाया रहेगा। लेकिन 2008 तक में 3 दिन क्यों बढ़ेगा, 4 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 दिन बढ़ जाएगा क्योंकि ये लीप ईयर है, देख सकते हो आप, लीप ईयर है ये, तो इसमें 4 दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। और 2009 में, 9 में बढ़ जाएगा, 4 से 5 बढ़ गया। 2010 में 6 बढ़ गया। और 2011 में, 2011 में 7 बढ़ गया, ठीक है। 7 बढ़ गया माने रिपीट हो गया, वो 7 7 आ गया तो वही दिन फिर आ गया, 7 बढ़ गया, ठीक है। सोमवार में 7 बढ़ा के देखो, फिर सोमवार मिल जाएगा आपको। तो ये आपका रिपीट हो गया, मतलब 2011 ही अपना आंसर होगा, ठीक है। 2011 अपना आंसर है, ठीक है। तो जो 2011 का कैलेंडर होगा सेम टू सेम 2005 के बराबर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 जनवरी 1980 को क्या था, शनिवार था। तो 12 जनवरी 79 को 1969 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, मैं क्या बताया था, एक साल में आपका कितना दिन बढ़ता है, एक साल में कितना दिन बढ़ता है, एक दिन क्या करता है, एक दिन क्या होता है, बढ़ता है। अब देखो 12 जनवरी 1979, ठीक है, 12 जनवरी 1979। अब इधर क्या है, 12 जनवरी 1980, ठीक है। तो 12 जनवरी 1980 को क्या दिया है आपको, शनिवार दिया है, शनिवार दिया है। तो देखो एक साल में एक दिन बढ़ता है, मतलब इस साल से एक दिन बढ़ के इस साल में आएगा, ठीक है। तो ये इस साल में क्या होना चाहिए, एक दिन कम होना चाहिए, तो शनिवार से एक दिन कम करेंगे, ठीक है, एक दिन कम कर दो तो क्या हो जाएगा, ये शुक्रवार। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, शुक्रवार होगा इसका आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो है क्वेश्चन जो है अगले टॉपिक में करेंगे। और कुछ कुछ जो इस टाइप के क्वेश्चन मतलब और भी बचे हैं, और अलग टाइप के भी कुछ कुछ क्वेश्चन, मतलब जब तक ये जितने टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं हो जाते हैं, ठीक है, जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं जाता। अभी वीडियो में बनाऊंगा एक दो वीडियो जो भी है बनेगा भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है।